तो पिछले एपिसोड में सभी ने सिंगयुन के बातों का गलत मतलब निकाल लिया था और इस तरह से वे लियू युन टीम का सामना करने के लिए रेडी हो गए थे। इसके बाद हमें लोगों के बातों से पता चलता है कि उन सभी ने अपने अपने टीम को भी क्रिएट कर लिया है ताकि इस तरह से वे बैटलफील्ड में लियू युन टीम को चैलेंज कर सके। लेकिन असल में इस बात के वजह से वे सभी लोग काफी हैरान हो गए होते हैं और फिर वे कहने लगते हैं कि हमने तो उम्मीद भी नहीं किया था कि इतनी जल्दी ये टॉप 5 टीम भी स्टैब्लिश हो जाएंगे। तभी इसकी बात सुनकर इसमें से दूसरा लड़का कहता है कि उनमें से हर एक के पास में तो ग्रेड 9 वाली मार्शल आर्ट टैलेंट है, जिसके वजह से मुझे तो लगता है कि उनके पास में एम्परर बनने का भी पोटेंशियल है और इसके बारे में सोचकर मुझे काफी डर लग रहा है। लेकिन इस पर उसके साथ वाला लड़का उससे कहता है कि चलो हम भी वहाँ पर चलकर देखते हैं, क्योंकि हो सकता है कि शायद हमें भी उनको ज्वाइन करने का चांस मिल सके। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सीमा चेंगटियान सीमा के पास में आया हुआ था, जहाँ पर वो इसके सामने रिक्वेस्ट करता है कि मैं भी तुम्हारे ज्यूस याओ टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। लेकिन इसकी बात सुनकर सीमा उससे कहता है कि सीमा फैमिली के मेंबर के रूप में अगर तुम लियू सियान से हार गए हो तो तुम मेरे टीम को ज्वाइन करने के लिए क्वालिफाइड नहीं हो। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीमा चेंगटियान इसके टीम को ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था और फिर उससे कहता है कि भले ही मैं लियू सियान को नहीं हरा पाया, लेकिन मैंने लियू युन टीम में सिंगयुन को हरा दिया था और इसीलिए मुझे तो लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीमा इसकी बात मानने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता और फिर उससे कहता है कि हमारा ओपोनेंट ना ही सिंगयुन है और ना ही उसका टीम लियू युन है, बल्कि हमारा सामना तो उन चारों के टीम से होगा और इसीलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि वे हमसे कंपेयर करने के लिए भी क्वालिफाई हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सीमा अपने आदमी को इशारा करता है और वो तुरंत ही अपने पंच का यूज करके सीमा चेंगटियान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन असल में सीमा चेंगटियान भी इसके पावरफुल पंच के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो हैरान होते हुए कहता है कि इसने तो मुझे केवल एक पंच से हरा दिया। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वह पूरी तरह से हैरान हो गया था और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार इसका मेंबर इतना पावरफुल कैसे है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीमा ने सीमा चेंगटियान को यहाँ से फेंकने का ऑर्डर दे दिया था और फिर इसीलिए उसका आदमी इसे घसीटते हुए यहाँ से लेकर जाने लगता है। वहीं सीमा कहने लगता है कि अगर सॉलिड फाउंडेशन की बात नहीं होती तो फिर मैंने बहुत पहले ही मार्शल एम्परर इल्म को ब्रेक थ्रू कर लिया होता। इसके बाद वो कहता है कि शायद उन चारों के साथ में भी ऐसा ही प्रॉब्लम है और अब इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि यह फाइट बहुत ही हार्ड होगी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लियू सियान इसके बारे में बात करने के लिए जिहान के पास में गई होती है, जहाँ पर वो इसे बताती है कि उन्होंने तो अपना टीम भी बना लिया और क्या आपको लगता है कि यह एम्परर जून के स्टेटस को स्टेबलाइज करने के लिए अच्छा है। इसी के साथ वो उससे पूछती है कि आखिरकार वे मुझे समझते क्या हैं। तब इसकी ऐसी बात सुनकर जिहान उससे कहती है कि तुम मेरी डिसाइपल हो और इसीलिए जब तक तुम नहीं चाहती कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद वो उससे कहती है कि आखिरकार तुमने ही तो उनके सामने टीम के बारे में बात किया। तब इस पर लियू सियान उसे बताती है कि असल में हमने वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं बोला था, बल्कि असल में उन्होंने सिंगयुन के बातों का गलत मतलब निकाल लिया था। तब इसकी बात सुनकर जिहान उससे कहती है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी तो सिंगयुन ने ऑन द स्पॉट ही मना कर दिया। इसके अलावा मुझे तो ऐसा लगता है कि यह कॉन्फिडेंस की सर्टेन डिग्री है, इसीलिए मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि उन पांचों के पास में बहुत ज्यादा पावर है, जिसके वजह से मैच में अगर उनसे तुम्हारा सामना हुआ तब इस तरह से तुम उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाओगी। अब इतनी बात कहने के बाद वो लियू सियान से कहती है कि तुम इसके बारे में अच्छे से सोच लेना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम उनको हराना चाहती हो तब यह चीज तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लियू सियान इसके लिए रेडी होती है और फिर वो जिहान से कहती है कि मास्टर मुझे यकीन है कि मैं उनको हरा दूंगी। तब इसकी बात सुनकर जिहान उससे कहती है कि वे पांचों बचपन से ही एम्परर जून के लिए कल्टीवेट कर रहे हैं, इसीलिए अगर तुम्हारे ब्लड लाइन में कोई यूनिक टैलेंट नहीं है तब इस तरह से तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं कर पाओगी और इसके अलावा इसे कंट्रोल करना भी बड़े दूर की बात है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि जिहान इसके सामने उन पांचों के बारे में बात करने लगती है और फिर इसे बताने लगती है कि उनके पास में तो बहुत ही शानदार टैलेंट है, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनसे तुम्हारा सामना होता है तब तुम्हारे जीतने का चांस 30% से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लियू सियान को इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं होती और वो जिहान से कहती है कि मैं भी इसके लिए बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करूंगी। तब इसकी बात सुनकर जिहान उससे कहती है कि अगर तुमने सीमा के साथ में टाई अप भी कर लिया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम उन चारों को हरा पाओगी। अब इतनी बात कहने के बाद वो लियू सियान से कहती है कि मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं देखना चाहती, इसीलिए मेरा सुझाव है कि तुम उनके साथ में फाइट करने के बारे में ना सोचो, क्योंकि अकेले तुम उनका कुछ भी नहीं कर पाओगी। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लियू सियान इसके बारे में सोचकर काफी परेशान हो रही होती है और फिर वो कहने लगती है कि हमारे टीम के सभी मेंबर तो निर्वाणा रिम के लेवल 9 में फंसे हुए हैं, इसीलिए मुझे तो इसके बारे में भी सोचकर काफी डर लग रहा है और आखिरकार हम इतने यंग लोग उनका सामना कैसे कर
पाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लियू शियान इतनी आसानी से उनके सामने हार मानने वाली नहीं होती और फिर वो सोचने लगती है कि आखिरकार मैं इसके बारे में क्या करूं। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि गुमैन भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देख लियू शियान भी हैरान हो जाती है। इसके बाद गुमैन उससे कहता है कि मेरा ट्रेनिंग खत्म हो गया है और इसीलिए मैं भी टीम को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तब इस पर लियू शियान उससे कहती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन तो पहले से ही इम्प्रेव के नजदीक में पहुँच गई है। जिसके बाद गुमैन कहता है कि मैंने किसी तरह से मिशन को कंप्लीट कर दिया। तभी लियू शियान उससे कहती है कि वैसे तो वापस आने के लिए तुम्हारा वेलकम है, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें जरूर ही सिंग्यू ने ही भेजा होगा। जिसके बाद हमें पता चलता है कि लियू शियान की बात असल में पूरी तरह से सही होती है, क्योंकि इसके बारे में बात करने के लिए सिंग्यून गुमैन के पास में गया हुआ था और फिर उसने गुमैन से कहा था कि लियू यून टीम को तुम्हारी जरूरत है और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम तुरंत टीम के पास में वापस चले जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर गुमैन भी इसके लिए मान गया था। लेकिन तभी सिंग्यून उसे कहता है कि तुम इसके बारे में उसे ना बताना कि मैंने ही तुम्हें यहाँ पर भेजा है, क्योंकि मुझे डर है कि शायद लियू शियान को लगेगा कि मैं उसके ऊपर यकीन नहीं करता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में अपना कोई बहाना कर देना। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि गुमैन वापस लौटने के बारे में लियू शियान को झूठ बताता है और फिर उससे कहता है कि मुझे वहाँ पर ठीक नहीं लग रहा था और फिर इसीलिए मैं यहाँ पर टीम को ज्वाइन करने के लिए वापस आ गया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लियू शियान समझ गई थी कि सिंग्यू ने ही इसे यहाँ पर भेजा है और फिर इसीलिए वो गुमैन से पूछती है कि सिंग्यून कहाँ पर है। तब इस पर गुमैन उसे बताता है कि सिंग्यून अभी के लिए बाहर गया हुआ है और वो अभी एबिस कैनियन के फ्लोर नंबर 98 में है। तब इसके बारे में सुनकर लियू शियान सोचती है कि कहीं इसीलिए सिंग्यू ने तो अवॉइड नहीं किया, क्योंकि वो इसके लाइट को इससे दूर नहीं करना चाहता था। इसके बाद लियू शियान कहने लगती है कि आखिरकार सिंग्यू ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है, इसीलिए आज मैं इसके बारे में फेल कैसे हो सकती हूँ। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वो गुमैन को भी तुरंत ट्रेनिंग स्टार्ट कर देने के लिए कहती है, जिसके बारे में सुनकर गुमैन कहता है कि मिडनाइट को ही। तब इस पर लियू शियान कहती है कि मैं अब से अपने 1 मिनट को भी वेस्ट नहीं करना चाहती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिंग्यून आखिरकार फ्लोर नंबर 100 में आ गया था, लेकिन असल में अब उसे यहाँ से 80 फ्लोर नीचे भी जाना होता है। जिसके बाद इस तरह से आखिरकार वो विनलेस एबिस में पहुँच जाएगा, लेकिन असल में उसे इस जगह के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और फिर वो कहने लगता है कि आखिरकार अब मुझे यहाँ से जाना कहाँ है। लेकिन तभी इसी बीच उसे पता चलता है कि वह तो बौनों के गांव में आ गया है, जिसे देखते ही वे बौने उसे कहने लगते हैं कि तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, क्योंकि हम यहाँ पर तुम्हारा वेलकम नहीं करना चाहते। तब इनकी बात सुनकर सिंग्यून कहता है कि मैं असल में यहाँ पर तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं तो तुमसे एक रोड के बारे में जानना चाहता हूँ। तभी उसकी बात सुनकर यहाँ का हेड उससे पूछता है कि क्या तुम विनलेस एबिस में जाना चाहते हो। जिस पर सिंग्यून उससे कहता है कि आपने इसके बारे में बिल्कुल सही समझा, लेकिन क्या आप वहाँ पर जाने वाले रास्ते के बारे में जानते हैं। तब इस पर वो हेड उससे कहता है कि हम तो यहीं पर आते हैं और इसीलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि हम इसके बारे में नहीं जानते हो। लेकिन इसके बाद वो इससे कहता है कि यहाँ के अंडरग्राउंड केव सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसीलिए अगर तुम वहाँ पर जाना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें गाइड को हायर करना पड़ेगा। तब इसकी बात सुनकर सिंग्यून समझ जाता है कि वे इसके बदले उससे कुछ चाहते हैं और फिर वो इनसे पूछता है कि क्या तुम्हें स्पिरिट स्टोन चाहिए। तब इसकी बात सुनकर हेड उससे कहता है कि हम ऐसी चीजें बिल्कुल भी नहीं चाहते, क्योंकि वैसे भी तो यहाँ पर स्पिरिट स्टोन की कोई भी कमी नहीं है। जिसके बाद सिंग्यून इनसे कहता है फिर आखिरकार आप क्या चाहते हैं। तब इस पर वो हेड उससे कहता है कि इसके बदले हम बहुत सारा वाइन चाहते हैं और अगर तुम मेरी बात मानने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हारे साथ में किसी को भेज दूंगा जो कि तुम्हें विनलेस एबिस में लेकर चला जाएगा। लेकिन अभी सिंग्यून इसके बारे में इनसे कुछ नहीं कह पाता और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।